हेलो, राम राम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा। तो भाई आज हम गए थे उमर थाना में मीटिंग थी, वहाँ मतलब महापंचायत। उसमें भाई 10 नियम रखे गए हैं भाई। हर गांव में 10 नियम रखे गए हैं। अभी से अभी तक पूरे गांव टोटल हो चुके हैं भाई, मतलब 50 से 60 ग्राम हो चुके हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं कैसे क्या नियम है। तो भाई आज हमारे यहाँ बैठक रखी गई थी, तो आज उमर थाना में बैठक रखी गई थी। तो ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है भाई, बिना डीजे और कंजरी, और मतलब ये बिल्कुल बंद है। बिना कंजरी और डीजे के आप शादी बारात लगाओ, शादी करो, कुछ भी करो, बर्थडे बनाओ, तो उसमें भी डीजे कंजरी नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भाई मर जाता है मतलब तेरबी होती है, मतलब हम मृत्यु भोजी बोलते हैं उससे। तो सादा सिंपल खाना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट भाई, पहरावनी कुछ खास भाई बहन की होना चाहिए। खास भाई बहन की होना चाहिए, मतलब बिल्कुल खास लोग हैं उनकी होना चाहिए। और सभी बार करेंगे, मतलब उसमें बार बोलते हैं मतलब पैसे दे सकते हैं आप, पर पैरावनी नहीं ला सकते भाई। चौथा पॉइंट, गोट और पूजन में पैरावनी और बर्तन किया जाए। भाई पांचवा पॉइंट है नशा बंद। नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। नशे मतलब नशा पूरी तरह बंद किया जाए, धीरे धीरे सब बंद किया जाए। तो भाई छठा पॉइंट है भाई, ग्रामीण की समस्याओं विकास के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज समाज सेवक कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। सातवां पॉइंट है, समाज के छोटे मोटे झगड़े झगड़े समाज के बीच का विवाद निपटारा गांव की समिति, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और आठवां पॉइंट है भाई, शादियों में अधिकतर चलता है भाई, अधिकतर लोगों की डिमांड रहती है शादियों में, दहेज प्रथा पर रोक लगाई जाए। ठीक है। दुल्हन पक्ष की मर्जी से दे सकते हैं भाई। ठीक है। और दूल्हे के पक्ष की तरफ से किसी भी तरह की मांग नहीं रहेगी। बारात का समय रहेगा रात्रि 10 बजे से पहले। ठीक है। ये हो गया भाई आठवां पॉइंट। और नौवां पॉइंट भाई, पढ़ाई करने करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा, मतलब कमजोर, जैसे मतलब नीचे परिवार रहता है ना, मतलब आर्थिक स्थिति से वो पढ़ा नहीं सकते, मतलब कुछ भी, तो समाज उसके लिए सहयोग करेगा। ठीक है। भील समाज के द्वारा छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, तो भाई 10वां पॉइंट है भाई, शादी में 500 ग्राम मतलब आधा किलो रकम से ज़्यादा ना हो। ठीक है। 11 पॉइंट, मतलब 11 पॉइंट हो चुके हैं भाई। मैं 10 का बोल रहा था, मतलब एक पॉइंट ज़्यादा हो सकता है भाई। सभी गांवों में सम्मेलन बार नहीं होना चाहिए। पर ये सम्मेलन वाली बात तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई डीजे गंजरी नहीं रहेगी, तो भाई अब तो सम्मेलनों में ही करना पड़ेगा। तो भाई मैं तो इस चीज़ से सहमत हूँ। तो भाई इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें सही की गई है भाई। और उम्मीद है मैं आगे बताऊंगा भी सही कौन कौन आए थे और कौन कौन नहीं आए थे कार्यक्रम में, इसमें क्लिप जोड़ूंगा मैं भाई। और भाई मैं ये चाहता हूँ भाई, ये चीज़ें हुई है इसका भील समाज भाई नियम का पालन करें। और भाई इसमें जुर्माना भी है भाई, पर अलग अलग गाँव में अलग अलग जुर्माना है, तो आप अपनी गाँव की समितियों से पूछ सकते हो क्या, मतलब क्या जुर्माना है क्या नहीं है। तो भाई मैं बता ही दे रहा हूँ भाई, आज 22 तारीख को हुई थी भाई उमर थाना में मीटिंग, और भाई और गाँवों में हो चुकी है। और तो भाई मतलब हो चुकी है भाई बैठक। और भाई अभी माँ सबरी जयंती आ रही है भाई 24 तारीख को, मतलब यानी परसों। और कल वीडियो डालूंगा, मतलब 23 को डालूंगा, 24 को आएगी माँ सबरी जयंती, तो उस भील समाज आज हमारे ग्राम उमर थाना, जो हमारे और जो फिजूल खर्चे की ऊपर पाबंदी लगाई है, समाज ने सभी की सहमति से 10 बिंदु बनाए। उस बिंदु पर अपन को चर्चा कर रहे हैं, और जहां भी मीटिंग हो रही वहीं चर्चा चल रही है कि भाई 10 बिंदु है फिजूल खर्च के, आपको सबको पता है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सब संगठित रहे,
ऐसा नहीं करे कि सरपंच साहब ने कह दिया, बिंडल भाई साहब ने कह दिया, फलाने पटेल जी ने कह दिया, वही कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये समाज का काम है। और जो फिजूल खर्ची पे जो अपन रोक लगा रहे, पाबंदी लगा रहे, उसमें समाज में कोई यूं कह नहीं सकता कि मेरा फायदा नहीं है, इसमें पूरा समाज का फायदा है। अगर ये फिजूल खर्चा पर पाबंदी लग जाएगी और अपन इन 10 बिंदुओं को मान लेंगे और इसकी पालना कर लेंगे, तो ये मान लो कि समाज अपना बहुत आगे बढ़ गया। और जहां तक पाबंदी लगाकर अपन इनको नहीं मानेंगे, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज मैं आपके सामने क्या प्रशंसा करूं, कल हमारे कोटा में बहुत बड़ी विशाल मीटिंग थी, उसमें सर्व समाज का प्रोग्राम था, पर मैंने मंच के माध्यम से बताया कि हमारे राजस्थान में, हमारे समाज में फिजूल खर्ची पे जो पाबंदी लगाई है, उस मामले में उनको बताया, तो उन लोगों ने भी अपन भील समाज की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी। और उन्होंने बताया कि भील समाज आदिकाल से सबसे पहले का समाज है, इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है। अपने बहुत राजा महाराजा सब कुछ थे, पर क्योंकि अपना समाज, पता नहीं भगवान जाने अपना समाज जन कैसे पीछे रह रहा है। नहीं तो समाज सबसे आगे है, समाज की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और समाज अपना भोला भाला है, आगे संस्कार है, संस्कार में कमी नहीं रखे, समाज का सम्मान करें। समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ये जात गंगा है, जात गंगा की बात माने और जात गंगा में ही रहे। आज कितने गांव के लोग हैं, मिलना जुलना, सारी बातों पे चर्चा करना। तो भाइयों, आप पधारे और हमें भी बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको, पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जहां भी मीटिंग हो पहुंचो, और जो भी समाज की जो कुर्तियों की बात है, फिजूल खर्चे की चर्चा है, इसको माने और जो भी बिंदु बनाए उनकी पालना करें। धन्यवाद। भील समाज की जय, भील समाज की जय, भील आदिवासी एकता समाज की जय। मैं, ये हुई ना बात, क्योंकि ये जोश जुनून जो है, जो वातावरण होता है, वो हम ही बनाते हैं। यहाँ उपस्थित बेटे लोग, हम वातावरण को ठंडा रखेंगे, उत्साहपूर्ण। और जो 10 नियम बनाए समाज के, मैं अपने यहाँ समिति है, मुझे ज्यादा युवा दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, इस बैठक में और ये इस महापंचायत में सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे दिखा है, क्योंकि ये हमारे पगड़ीबंद बेटे हैं। अब इन्होंने तो जीवन निकाल लिया, अब आगे का जीवन और समाज को तो इनको ही चलाना है। तो जो समाज के 10 बिंदु बनाए, वो इन पगड़ीबंद वालों ने, इन्होंने बनाए। वो अशिक्षित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, उन्होंने स्कूल की शिक्षा नहीं ली होगी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक और पारिवारिक सांस्कृतिक जो शिक्षा ली, उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। और जिसके कारण उन्होंने 10 मुख्य बिंदु बनाए। इससे बड़ा शिक्षित क्या हो सकता है? इससे बड़ा और ज्ञान क्या हो सकता है? जो स्कूल नहीं गए कभी, जो सर जी और तमाम बेटे हैं, जो मैं नाम लाऊंगा, टाइम लगेगा, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समाज की आने वाली पीढ़ियों को रक्षा संरक्षण करने का काम करेगा। मैं इन 10 मुख्य बिंदु तो चल ही रहे समाज में, लेकिन मैं कुछ नया बात रखना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के, यानी भील समाज के सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है समाज के, 10 मुख्य बिंदु तो ये तो चल ही रहे हैं। इसमें एक पहला स्तंभ है आर्थिक। समाज के बुद्धिजीवी, नवयुवा, माताएं बहनें, हमारे लिए सबसे जरूरी है, मुख्य बिंदु है पहला आर्थिक। हमें आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, क्योंकि अभी
हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और हम राजा महाराजाओं की संतान है, लेकिन क्या कारण है? सबसे जो समाज की, प्रत्येक समाज की रीढ़ की हड्डी वो है आर्थिक। आप रुपए से बड़े अच्छे मजबूत होंगे। वो कहते नहीं, हमारे बाप बूढ़ों ने कह रखी है कहावत, होवे रोकड़ा तो परने डोकरा, है नहीं? तो उनके जो विचार हैं उनको लोग समझ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने चाहे वो इतने सटीक उदाहरण दे रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है। तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। बाजारों में हमें शर्म नहीं करना चाहिए। ठेले लगाइए, आप दुकानें करिए, व्यवसाय करिए। हमें व्यवसाय की ओर आगे बढ़ना होगा, तब हम आर्थिक और मजबूत हो गए। हमारी हड्डी जो है वो इससे मजबूत होगी समाज की। दूसरा है व्यवसाय, दूसरा पॉइंट है व्यवसाय। थोड़ा सा 2 मिनट का और समय लूंगा मैं, क्योंकि और भी वक्ता है, क्योंकि मैं ही नहीं हूं। तो थोड़ा सा मैंने जो अभी बैठे बैठे मुख्य समाज के बिंदु चुने वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 10 बिंदुओं को लेकर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बिंदुओं को भी समाज को उतारना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक। हमारे समाज की एक अपनी बहन बेटियों को मिनिमम 12वीं तक आप शिक्षा जरूर दिलवाएं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए छोटे बड़े सब भाइयों को राम राम। हमारे भाइयों से एक ही निवेदन है, ये 10 बिंदु बना चुके हैं तो इनको ऐसा देखना चाहिए जैसे इतिहास में ये लोग आए हैं अपने भाई, ऐसे ये इतिहास में आना चाहिए। समाज के इतिहास तभी जोरदार बनेगा। इतिहास क्यों कि इन्होंने जो कार्यक्रम किया तो इस इतिहास में ला दिया, तो अपन को भी यही इतिहास बनाना है। इतिहास में अगर नहीं आएंगे तो अपन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों से, सब भाइयों से छोटे बड़े एक समान है, एक ही समान बात करना, एक ही समान न्याय करना। अलग अलग जाके न्याय नहीं करना कभी भी। अलग न्याय में अलग ही बात मिलेगी। तो मेरे भाइयों, ये अपन ने 10 नियम बनाए हैं। तो पहला नाशकारी भाई जो उप सरपंच साहब वो स्वागत करेंगे हमारा दिनेश भाई का। आदरणीय भानु प्रताप जी स्वागत करेंगे। हमारे प्रोफेसर जो विदिशा से चलकर आए हैं मेरे साथियों, इन महान विभूतियों के लिए ये रामलीला होती है क्या? रग राई तुम्हें पुकारी रही, बाही के भाई तकेरवा, भाई के भाई कोई नहीं। प्रिय बंधु, इसलिए हम भाई पुकार रहा था। किस जगह पूरा? आप तो रामायण जी में पूरा पढ़े लिखे हैं, क्यों? जो सब मास्टर कर्मचारी बहुत बड़ा बड़ा, हम तो लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर है। हमें दिखने की कोई सवाल नहीं, अगर दिखता पता नहीं कहीं हो जाता। यह बात तो एक बात और है, सीता जी से उन्होंने लक्ष्मण जी ने जो किसी की रेखा के भीतर रहना, बाहर नहीं जाना है। मैं वो रगराई पुकार रही तो मैं जाता हूँ। आज तो भाई में संकट हो नहीं सकता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। माता माता करी रहो, ये लक्ष्मण देवर की रेखा है। रेखा जो कूद के आएगा बल के बसम हो जाएगा। प्रिय बिंदु से मेरा कहने का निवेदन है, अगर रेखा का अपन अंदर रहेंगे तो अपना कोई मूंछ का बाल कराने वाला नहीं है, लेकिन रेखा से बाहर जाएगा तो लेकिन पिछड़े ही जाएगा। अगर अपन रेखा के अंदर रहना है
लक्ष्मण रेखा खींचकर अब वो गया था, अगर माता जी उसके रेखा के अंदर नहीं जाती तो धरने वाला कोई नहीं था। ये बहन वर्षों से अपन से सभी निवेदन है, ये अपना वहां फट जाता है, लेकिन ऐसा दबाने वाला संसद में अपने जन्म नहीं, लेकिन बिलों की एक हुआ है जो लाने वाला वही पत्ती नहीं जन्मा, लेकिन ये तो अपनी पत्तियां ने वहां करते खत्म, जो अपनी चले नहीं संसार उल्टी चल गई, तो अपन थोड़ा सरकार रगड़ मत करे सबरा का बुद्ध ने चाचू आड़ी हड़ते पराठा करता नहीं तो अपने तो तोड़ता हड़ता सबका। अरब में भी मोपारियों का एक जागने अला दंगा, लेकिन मेरा कहने का ये निवेदन है कि 10 बिंदु रखा है, 10 बिंदु की अपन चर्चा करना है और उन बिंदुओं पर अपने रहना है। मैं दूसरा गांव की तो कह नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी तक जाके मांगा कितना तो मान की दादा भाई तारे गांव में देख तारा माखन क्यों आवे कोई आदमी सो अभी उसे कहा था बड़ा संसार किएगी तो नाव ले वो तो छोरा थोड़े काड़ा माड़ा पकड़ जा मिनकी में चोटते जाओ मत काम तो करो, अब ऐसे हमेशा चल रही है। तो मेरा कहने का यही अनुरोध है कि अपना गांव में ही जमावे, डीजा अपने गांव में बजावे। माँ का गांव की जो कॉमेडी है, हमारा गांव की जो भूमि है, उस पर कोई भी डीजा वाला भी बजावे और ने बजावा और ने का काम में बजावा जाओ। पहले तो नंबर यह है अपना गांव सुधरना चाहिए। गांव में से अगर हमारे गांव में डीजा और कांच का उपयोग करेगा गांव तो बाहर कर देंगे, इतनी तो दम आवे, लेकिन हमें मीटिंग नहीं रखी कर रहे कोशिश क्या होना है। तो मेरे कहने का अनुरोध है कि ज्यादा नेतागिरी से काम नहीं चलेगा, माहिता गेल बकरी करे कोई क्यों मार बच गया कर नहीं जाऊंगा सरकार पर निकल जावे, यही बात है। दूसरा तो टुप्पे लाभ नहीं जाऊंगा आगे रात पाया उठा तो बरंगा, उसे भी बचना है। संसार में बड़ा बड़ा कर्मचारी बेटा इनके क्या टकरी, ये चार पूरी अपनी जमीन कर ले बोल क्यों खरीद लेगा, क्यों खरीद यही साल 1 महीना में 1 लाख आ जाए दरिया का पड़ा पड़े लार लग जाए अंगार लार मारी तो चढ़ो बाजे धनो तो चढ़ के लगे एक रिफिल नीचे उड़ो और पड़ गया मारिया रमने में। तुम्हारा कहने के निवेदन है कि सुधार होना चाहिए। 10 बिंदु रखा, जब मैं अगर झूठा को कोई बाहर जाएगा तो उससे लेकिन मेरे सुचेतना गांव से बाहर कर देंगे, लेकिन आपको नर करूँ पाता तो नरी फड़ा पत्री कहानी। तो भाई मेरे को जरूरी काम आ गया था इसलिए मेरे को आना पड़ा था भाई आधे कार्यक्रम से। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये 10 टॉपिक अच्छे लगे होंगे भाई, जिसको भी अच्छे मतलब जिसको भी सही लगे हैं भाई वो कमेंट में जरूर बताएं भाई कैसे क्या लगे हैं भाई 10 पॉइंट, और भाई अच्छे हैं कि नहीं है भाई समाज सुधार के लिए, और हो तो भाई कमेंट करना, नहीं हो तो ये बिल्कुल मत करना भाई। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा।